10th क्लास के लिए साइंस का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? समतल दर्पण का फोकस दूरी 0 होगा, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ है? यहाँ अवतल दर्पण है, यह हमारा फोकस होता है, इधर सेंटर है। कह रहा है कि वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु सेंटर पर हो। यह तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? सेंटर पर होगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? तेल में, पानी में, वायु में, कागज में। इन चारों ऑप्शन में से वायु में, ऑप्शन नंबर सी सही है। एक लेंस की क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? लेंस की क्षमता बराबर हम लोग लिखते हैं 1/f। ये जो f है वो फोकस दूरी है। फोकस दूरी दिया है 1 - 4, लेंस की क्षमता दिया हुआ है 4, तो 1/f लिखेंगे -4, तो ये यहाँ आ जाएगा और f यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा f बराबर 1/-4। इसको हल करेंगे तो -0.25 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इतना मीटर। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण होता है? मानव नेत्र में फोकस दूरी में परिवर्तन का जो कारण होता है वो सिलियरी मांसपेशियां होती है जो लेंस को पकड़ के रखती है। तो हमारा हो गया सिलियरी मांसपेशियां, ऑप्शन नंबर सी। दूरदृष्टि दोष को खाली जगह भी कहा जाता है, उसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ओम, ऑप्शन नंबर डी। टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, धातु निष्कर्षण में, बिजली के बल्ब में, कुचालक में, वस्त्र निर्माण में। तो टंगस्टन का उपयोग हम लोग बिजली के बल्ब में करते हैं। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो नॉर्थ और साउथ है, तो नॉर्थ से निकल करके साउथ में विलीन हो जाती है, नॉर्थ से निकलती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? सौर ऊर्जा। सब लोग जानते हैं सौर ऊर्जा जो है हमारा परम स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, रासायनिक समीकरण को किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? इसको हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम के तहत करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण इसको संतुलित करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें लिखा है Fe+CuSO4 बन रहा है, Cu अलग हो गया कॉपर और FeSO4 बना है, फिर किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये विस्थापन है। यहाँ देखिए, ये जो है यहाँ आ गया और Cu जो है वो अलग हो गया, तो ये विस्थापन, ऑप्शन नंबर सी। H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? जठर रस, नींबू का रस, शुद्ध जल और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ये जठर रस में होता है सबसे ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, पदार्थ ए, बी, सी तथा डी का पीएच मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है। उपरोक्त में से कौन पदार्थ अम्ल है?
देखिए ए के लिए दिया है 5, यहाँ क्रमशः है, तो ए के लिए 5, बी के लिए 8 और सी के लिए 10 और डी के लिए 13। अम्ल जो है वो 7 से नीचे होगा वो अम्ल होगा, 7 से ऊपर जाने से वो क्षार बन जाता है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये अम्ल पूछ रहा है तो ए का मान 5 है, यानी 7 से नीचे है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमक में किया जाता है? तो इसमें हम लोग करते हैं NaHCO3 का, ऑप्शन नंबर बी, NaHCO3 का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? अभयधर्मी लिखा है, उभयधर्मी ऑक्साइड है जिसको क्षार और अम्ल दोनों के साथ में रिएक्शन करता है। तो Al2O3, ऑप्शन नंबर बी सही है, Al2O3। नेक्स्ट है, दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? देखिए, आउटर मोस्ट सेल में उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट होता है, तो वो उत्कृष्ट गैस में आएगा। तो 2 8 8 का ऐसा हम लोग बनाते हैं। तो इसमें आउटर मोस्ट सेल में यहाँ देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है, 2 8 है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त यानी सबका देखिए आप बनाइए यहाँ, ये 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो पहला का आपका बन गया। दूसरा का देखिए यहाँ 1 H है और 1 H और है, इसमें हमारे पास 6 दिया हुआ है ना, तो यहाँ C लिखिए और इधर 1 H, इधर 1 H, यहाँ भी 1 H और यहाँ 1 H 1 H यहाँ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 हो गया, कार्बन 2 हो गया। इसका फिगर बनाइए। C2H2 लिखा है, तो C भी 2 ठो है और H भी 2 ठो है, तो 1 H यहाँ आ गया, 1 H यहाँ आ गया, लेकिन इसका तो बॉन्ड कंप्लीट नहीं हुआ, एक ही है, तो यहाँ पर इसमें डबल, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा, था कार्बन का 4, 1 2 3 और 1, ये 4 बना। तो यहाँ पर जो है ये असंतृप्त है, इसका भी बनाएंगे लास्ट वाला का, तो इसका भी पूरा पूरा बनेगा। C C C C 4 हो गया कार्बन, इसमें H लगाइए सब तरफ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 H आ गया हाइड्रोजन, तो ये सब कंप्लीट है। असंतृप्त कौन है? ऑप्शन नंबर सी, C2H2। यहाँ देखिए HCHO में कौन प्रकार्यात्मक समूह है? तो हमारा हो जाएगा एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर सी। दिए गए तत्व में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी? लिथियम के बराबर मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? परजीवी पोषण नहीं, स्वपोषी पोषण नहीं, मृतजीवी पोषण नहीं, प्राणी संभोजी पोषण, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज के पायरवेट का विखंडन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? वृद्धि हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, थायरोक्सिन,
इन चारों में से कौन जो है उस हार्मोन जो है वो शरीर के वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? ऑप्शन नंबर डी है थायरॉक्सिन। मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? मेडुला से होता है। ऑप्शन नंबर डी। दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है विखंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन और संडन। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, पुनरुद्भवन हो रहा है उसमें। नेक्स्ट है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिका, शुक्रवाहिका, गर्भाशय, योनि। ये जो होता है अंडवाहिका में ही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, पिता और माता दोनों के डीएनए से? ये ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों के डीएनए से। नेक्स्ट है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया के ऊर्जा मुक्त होती है? इसमें लिखा है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, जल का विद्युत अपघटन या चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव। यह हो जाएगा नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर बी। हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? 1%, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? थर्माकोल से डिस्पोजल कप का, या प्लास्टिक के डिस्पोजल कप का, मिट्टी के डिस्पोजल कप का, या कागज के डिस्पोजल कप का? सबसे अच्छा तो कागज का डिस्पोजल कप से होगा, क्योंकि वो जल्दी से मिट्टी में मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है।